स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडू अध्यापक में। आज हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण जो है पॉजिटिव टैगवर्ड और नेगेटिव टैगवर्ड और साथ ही जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो आशा करते हैं कि 30 में से आप 28 मार्क लेकर के आएंगे। साथ ही अगर बता दें आपको, अगर 28 मार्क लाना है तो प्रतिदिन आज से ही एक सेट प्रतिदिन आपको लगाना है एग्ज़ाम तक, जैसे भी हो तो आपको 30 में 28 नंबर आपको पक्का हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, याद रखिएगा। ये वीडियो जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, इसमें मतलब कि जो 2014 से लेकर 2000 अभी तक 2025 तक पूछा गया जो प्रश्न है वो सभी मिलाकर टैगवर्ड तैयार किया गया है, जिसमें पॉजिटिव टैगवर्ड है और नेगेटिव टैगवर्ड है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आने वाले जो सीटेड एग्ज़ाम है तो उसमें हम आने वाले सीटेड एग्ज़ाम में बहुत सारा भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके, ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इसमें कि कैसे हम लोग अच्छा नंबर ला सके। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आए बस देखना है और टिक करना है। तो पूरा देखिएगा तब। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जीन पियाजे, तो इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चों को सबसे पहले नन्हे बालक बोला है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला है। बच्चों को किसने बोला है? जीन पियाजे ने। उन्होंने विकास के मुख्य रूप से 4 चरण दिए, तो इतना याद रखना है। साथ ही और कौन कौन से उस चरण के अंतर्गत आता है तो आत्मसातीकरण, समायोजन कहने का मतलब है बच्चा पर्यावरण के साथ समायोजन करके सीखता है। संतुलन, स्कीमा, जीववाद, ये सब कोई भी ऑप्शन में रहे, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बच्चा क्या है? नन्हे वैज्ञानिक। क्वेश्चन आता है कि नन्हे वैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक हो जाएगा? जीन पियाजे। सक्रिय जिज्ञासु, यानी कि बच्चा को एक सक्रिय जिज्ञासु के रूप में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जीन पियाजे हो जाएगा। वातावरण के साथ खोजबीन, जैसे ही देखिएगा तो जीन पियाजे हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास, और इनका जो सिद्धांत के नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इतना याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। यहाँ पे देखा है लेव वाइगोस्की के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह सोवियत मनोवैज्ञानिक है। सोवियत कहे तो रूसी समझ लीजिए एक तरह से, पहले बटा नहीं था तो सोवियत कहा जाता था। इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोस्की। इनका कहना था कि संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई के माध्यम से प्रभावित होता है। यानी कि बच्चा जो है समाज में रहकर संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से एक दूसरे से वार्ता करके, व्यक्तिगत वार्ता करके सीख सकता है। तो इनका मानना था यही कि भाषा जो है, भाषा और विकास आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी अगर लेव वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा सामाजिक,
सांस्कृतिक तो लेव वाइगोस्की मानना है। सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया तो लेव वाइगोस्की हो जाएगा। भाषा हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षा हो जाएगा, व्यक्तिक वार्ता हो जाएगा, बाढ़ ढांचा स्कैफोल्डिंग आ जाएगा तो लेव वाइगोस्की हो जाएगा। समीपत विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी जैसे ही आएगा तो इसका हो जाएगा लेव वाइगोस्की। जैसे ही देखिएगा जेडपीडी समीपत विकास का क्षेत्र, जैसे ही लेव वाइगोस्की टिक कर देना है। अन्य से अधिक जानकारी यानी MKO एक मचान के रूप में इसको हिंदी में मचान होता है। अन्य से अधिक जानकारी के रूप में जैसे ही क्वेश्चन आए तो लेव वाइगोस्की टिक कीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में दिया है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में आता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग हो जाएगा। और एक और आता है कि नैतिक तर्कना किसने कहा है, नैतिक तर्कना किसने या सिद्धांत दिया है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग। बस इतना ही क्वेश्चन आता है, लॉरेंस कोहल वर्ग से ज़्यादा नहीं आता है, तो इतना याद रखना है। आगे है विकास, वृद्धि और विकास दो है, इसमें अंतर हम लोग कुछ जान लेते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर। तो वृद्धि मुख्य रूप से कुछ हम बता देते हैं आप लोगों को, इसे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। इसे अगर इसमें चर्चा किया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा जान लीजिए कि वृद्धि मुख्य रूप से क्या होता है, शारीरिक होता है, मात्रात्मक होता है। शारीरिक कहने का मतलब ऊंचाई हो गया, और मात्रात्मक हो गया यानी कि वजन में परिवर्तन हुआ, तो ये किसके अंतर्गत होता है, वृद्धि के अंतर्गत। जबकि यही देखा जाए अगर विकास में, तो यह एक क्या होता है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन कहने का मतलब हुआ शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, यानी कि सभी को मिलाकर के गुणात्मक परिवर्तन होता है। यह जो होता है वृद्धि, ये वृद्धि और विकास में हम पहले अंतर बता देते हैं पहले, उसके बाद फिर ये समझने में आसानी होगी आपको। तो वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या होता है, क्योंकि ये मात्रात्मक होता है तो मापा जा सकता है, लेकिन जो है विकास, विकास संरचनात्मक होता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। मापने का अर्थ मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि एक सीमित समय तक चलता है, जैसे कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये शारीरिक है, तो शारीरिक है, सिर्फ शारीरिक, या सिर्फ रचनात्मक होगा, दोनों नहीं होगा। और वही अगर विकास में देखा जाए तो जबकि जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जब तक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है बच्चा में विकास। तो आइए इससे संबंधित सतत निरंतर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको विकास हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा, विकासात्मक हो जाएगा, मस्तकाधोमुखी हो जाएगा, निकट दूर विकास के क्रम हो जाएगा। तो ये सब विकास से संबंधित है। वृद्धि असतत प्रक्रिया है, विकास क्या है, सतत है, तो ये असतत प्रक्रिया है। ये मात्रात्मक है, सिर्फ मात्रात्मक, रचनात्मक सिर्फ रचनात्मक है, सिर्फ शारीरिक है। ये क्या है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि हम बताए थे विकास जीवन से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे दिया है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है। बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी, समुच्चय या समूह, यह बुद्धि क्या होता है, समुच्चय या समूह होता है। विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि क्या होता है, भिन्न भिन्न स्तर का होता है। सभी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग 10 व्यक्ति हैं, 10 में बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है। कोई पढ़ने में तो तेज है, कोई खेलने में तेज है, कोई गाने में तेज है, तो बुद्धि सब में अलग अलग होता है। तो इतना याद रखिएगा।
आगे है संज्ञान एवं संवेग, सन्निहित या अंतः संबंधित होता है। क्या होता है? संज्ञान और संवेग जो है सन्निहित होता है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होता है, सन्निहित या अंतः संबंधित होता है। ये क्या होता है? द्विसदात्मक होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे कि संज्ञान हो गया एक दूसरे से जुड़ा हुआ। संवेग किसको बोला जाता है? जैसे कि संवेग आपके अंदर हो गया हंसना, रोना, बोलना, शर्माना, ये सब क्या है? संवेग है। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग अब सीटेड में जो पॉजिटिव टैग वर्ड आता है, जो ऑप्शन में डायरेक्ट देखते ही टिक कर दें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सही हम लोग अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गलत क्या क्या टैग वर्ड है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि पहला है औपचारिक चिंतन। किसी में भी अगर देखा जाए, कहीं भी अगर देखा जाए, पहला बार ऑप्शन में देखिएगा कि अपसारी चिंतन, यानी कि अपसारी चिंतन जैसे ही देखिएगा वैसे ही आंख बंद करके एकदम सही ऑप्शन, यही है सही ऑप्शन, अपसारी चिंतन। दूसरा है अनुरूपक चिंतन, ये भी देखिएगा तो एकदम आंख बंद के मान देना है। तीसरा है बाल केंद्रित। अभी नया सिस्टम में क्या है, नया जो भी शिक्षा की बात करता है तो बाल केंद्रित होना चाहिए। मुख्य रूप से बिंदु बाल, बच्चा के केंद्र में रख करके, ना कि शिक्षक के, यानी कि बच्चा को केंद्र में रखना है। अवसर प्रदान करना है, बच्चा के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे कि वो सीख सके, करके सीख सके, परस्पर क्रिया के अनुसार सीख सके, एक दूसरे के सहयोग से सीख सके, सक्रिय रूप से सीख सके। सक्रिय, बच्चा सक्रिय होता है, आप जितना सिखाइएगा उतना सीखेगा। सहभागिता से सीख सके। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब सभी को एक साथ, समावेशी शिक्षा सबको एक साथ समान रूप से शिक्षा देना। किसी को अलग क्लास में ये तेज है बच्चा, ये कमज़ोर है, ऐसे कभी नहीं करना है। सभी को एक ही साथ में शिक्षा देना है, तो उसी को हुआ समावेशी शिक्षा। जैसे ही देखिएगा समावेशी शिक्षा, तो इसको यहाँ पे ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विविधता का समानता करना, यानी कि बच्चों के संसाधन के रूप में देखना है। यहाँ पे विविधता में एकता, मतलब कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको साथ में भी लेके चलना है, कोई तेज है तो उसको भी साथ लेके चलना है। तो ये विविधता का समानता करना है। आगे देखते हैं। सर्वांगीण विकास करना, जैसे ही आप ऑप्शन में देखिएगा सर्वांगीण विकास करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है करके सीखना, बच्चों को अपने से करके सीखे। देखते हैं कि बच्चा जितना होता है वो वातावरण से करके सीखता है। देखते हो कि एक खिलौना रहता है, तो खिलौना के क्या होता है, बच्चा जैसे ही घर पर लाइएगा तो खिलौना का क्या होता है कि तोड़ फोड़ कर करके निकाल देता है। तो क्या करता है, वो तोड़ने की व्यू से नहीं वो तोड़ता है कि हम इसको ख़राब कर दें, वो देखना चाहता है बच्चा कि इसके अंदर क्या है। तो इसीलिए बच्चा अपना खुद से करके सीखे। तो जैसे ही अगर ऑप्शन में देखते हैं कि करके सीखना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रोत्साहित करना, बच्चा के हाँ तुम ये कर सकते हो, प्रोत्साहन करना। जैसे ही ऑप्शन में देखना तो सही हो जाएगा। जिज्ञासु, बच्चा में जिज्ञासा पैदा करना है, और बच्चा जिज्ञासु होता है कुछ जानने के लिए, ताकि हम नया चीज़ जान सके। तो इसका भी सही है। रचनात्मक मूल्यांकन, जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन एकदम सही ऑप्शन रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ ही बच्चा को कमी जांचना, बच्चा में क्या कमी है, कहाँ पे रुक रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे एक आता है कि परीक्षा से मूल्यांकन करना, नहीं तो परीक्षा से अगर मूल्यांकन करेंगे तो ये गलत ऑप्शन आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। आगे है
दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, मतलब उसके दैनिक जीवन, उसके जो घर के बोलचाल है, उसकी व्यवस्था है, विविधता है, या घर से में जो देख रहा है, तो उन्हीं की भाषा में देखते हुए उन्हीं के भाषा में शिक्षा उसको देंगे तो ज़्यादा वो ग्रहण करेगा बच्चा। तो जैसे ही देखें कि दैनिक जीवन से जोड़ना जैसे ही आए तो उसका सही जवाब होता है। आगे है मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा तो अभी बताएं कि बच्चा के अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में चल गए वहाँ पे सिर्फ भोजपुरी भाषा बोलता है और हमको भोजपुरी भाषा आती नहीं, अगर हमको आ रही हिंदी, तो हिंदी पूरा खड़े वो समझ नहीं रहा बच्चा, तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो उसको मातृभाषा में हो सके तो जितना से जितना उसको मातृभाषा के से अगर सिखाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड, यानी कि क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें से पहला है दिया हुआ है पुस्तक केंद्रित, यानी पुस्तक केंद्रित होता है या फिर शिक्षक केंद्रित। पहले ही बताए थे कि पुस्तक केंद्रित हो या शिक्षक केंद्रित, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। जैसे ही देखिएगा गलत, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चा को केंद्र में रखना है, ना कि शिक्षक और पुस्तक को। तो बच्चा इसमें सही ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ही एक गलत ऑप्शन है। जैसे ही ऑप्शन में देखिएगा आराम से डायरेक्ट मार दीजिएगा, कट कुट कर दीजिएगा। दूसरा है लैंगिक असमानता, यानी कि भेदभाव करना, पुरुष के ऐसे है, महिलाओं ऐसे है, ऐसे कह सकते हैं कि महिला है तो ये मैथ नहीं पढ़ सकती, ये पुरुष है तो मैथ अच्छा सीख सकता है, या तुम स्कूल में पीछे बेंच में बैठो, तुम आगे बैठो पुरुष हो तो ये लैंगिक असमानता नहीं करना है। जैसे ही देखना तो ये कट कुट कर देना। केवल, मात्र, सिर्फ, ये ऐसे शब्द आए तो सीधे एकदम कट कुट कर देना है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब एकदम निगेटिव टैग वर्ड है। जैसे ही देखना मार देना। रटना, कंठस्थ करना कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है, तो ये सब गलत है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, हम पहले ही बताए कि सही कौन सा है, करके सीखना, पर्यावरण के साथ जोड़ के सीखना। आगे चलिए, आगे है हतो उत्साहित करना। हतो उत्साहित नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हतो उत्साहित नहीं करना है, इसको प्रोत्साहित करना है। बच्चा को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना नहीं, जो किताब में लिखा है हूबहू वैसा ही नहीं प्रयोग कर देना, उसके बच्चा का देखना है मातृभाषा क्या है, मातृभाषा में उसको ज्ञान देंगे तो ज़्यादा बच्चा ग्रहण करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए व्याकरण। व्याकरण से कोई संबंधित नहीं, व्याकरण एक ही में ऑप्शन में सही होता है। जब संस्कृत अगर पेपर 2 लीजिएगा तो व्याकरण वहाँ पे सही होता है, लेकिन भाषा सीखने में आपको यहाँ पर व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका जैसे ही देखिएगा एक गलत मार दीजिएगा। एक होता है कि सीमित क्षेत्र में सीखना, सीमित तरीका से सीखना, नहीं, सीमित में नहीं सीखना कि बस यही सीखना शॉर्टकट में। जैसे कि कोई आया और कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया, तो वो बच्चा विस्तृत में सीखना है, बच्चा को विस्तृत में सिखाना है, ना कि सीमित क्षेत्र में। तो जैसे ही सीमित आएगा तो ये गलत। खाली स्लेट, खाली स्लेट बच्चा नहीं है, जब भी बच्चा आता है तो उसके पास बहुत ज्ञान होता है, ऐसे ही नहीं एक बार में सीख लेता है बच्चा, तो बहुत से नॉलेज उसके बारे में उसको होता है पहले से बच्चा के, खाली बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। आगे है योगात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत ऑप्शन है। फॉर्मेटिक यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये सही है।
यानी कि योग्यात्मक मूल्यांकन जहाँ भी देखिएगा ऑप्शन में तो गलत है ये। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन ये भी क्या है, गलत है। अपसारी गलत है, अपसारी अगर रहे तो सही है। अपसारी, अगर अपसारी चिंतन है तो सही है, अभिसारी है तो गलत है। प्रकार्यात्मक स्थिरता ये भी देखिएगा ऑप्शन में तो गलत मारिएगा। विशेष शिक्षक अलग विशेष कक्षा ये भी गलत है। मानकीकृत शब्दावली ये बहुत बार आता है, देखने को मिलता है, मानकीकृत शब्दावली के माध्यम से बच्चों को अध्ययन कराएं, तो जैसे ही देखिएगा ये गलत है। तो ये सब जैसे ही देखिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से गलत है तो इसमें से कोई भी है तो ये सब गलत है। अगर सही है तो ये तीन गो सही गलत रहेगा, एक सही चूज करना है। तो इस सब आपको अगर एक बार में अगर नहीं, अगर आप लगभग 5 या 10 गो CDP में कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको 30 में 28 मार्क्स आपको पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे देता है। तो ये देखिए कि आज की क्लास कैसा रहा, और चैनल अगर अच्छा है तो अच्छा लगा आपको इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। बाय बाय, धन्यवाद।